खुलकर दरार सामने आ गई है रवि शास्त्री और सौरव गांगुली के बीच। जी हां, रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन कोच वो नहीं बन पाए। अनिल कुंबले को उनकी जगह चुना गया और ऐसे में पहले रवि शास्त्री की तरफ से सौरव गांगुली पर हमला और अब गांगुली ने रवि शास्त्री को जवाब दिया है, वो भी करारा जवाब। इंटरव्यू के वक्त बैंकॉक में थे शास्त्री। यह दिखाता है रवि शास्त्री कितने गंभीर थे कोच पद के लिए। यह बड़ा हमला सौरव गांगुली ने रवि शास्त्री पर किया है। हम सीधे रुख करेंगे टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज गौतम गंभीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। लेकिन सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगी, ये एक लड़ाई जो देखने के लिए मिल रही है अब सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच, क्योंकि कल जब रवि शास्त्री ने यह कहा था कि हाजिर नहीं थे, मौजूद नहीं थे सौरव गांगुली मीटिंग में जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो महज ऐसा लगा था कि भड़ास रवि शास्त्री की, लेकिन अब तो लग रहा है खुल्लम खुल्ला जंग है ये। गौतम, शास्त्री की डेस्परेशन और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो उनको कोचिंग जॉब नहीं मिला, और जिस तरीके से आई थिंक बीसीसीआई ने सिलेक्ट किया, मेरे हिसाब से अनिल कुंबले बेस्ट चॉइस थी जितने भी कैंडिडेट थे। तो इसमें कोई सरप्राइज बात नहीं है। जैसे भी अनिल कुंबले का नाम जब भी उन्होंने अप्लाई किया था कोचेस की जॉब के लिए, तो आई थिंक सबसे बड़ा नाम और सबसे प्रोफेशनल नाम वही था और उनको ही मिलना चाहिए था। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि रवि शास्त्री जैसे भी अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो भी चीजें बोल रहे हैं, उनकी डेस्परेशन है। और जहाँ तक कि मुझे, जैसे मैंने बोला कि अनिल कुंबले से बेटा कोई इंसान मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन टीम को कोच कर सकता है, उससे बेटा कोई भी और चॉइस थी। आपको लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए नुकसानदेह जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है? जैसे मैंने बोला कि रवि शास्त्री की डेस्परेशन है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनको कोचिंग का जॉब नहीं मिला, और जिस तरीके से वो कहते आ रहे हैं कि हम सब ये बातें करते आ रहे हैं कि रवि शास्त्री कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडियन टीम पिछले 18 महीने में बहुत सक्सेसफुल रही है उनके अंडर, बट उन्होंने ये तो कभी भी नहीं बताया कि इंडियन टीम बांग्लादेश से वनडे सीरीज हारी, साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज एट होम हारी। तो अगर आप देखिए 2 वर्ल्ड कप आप खेले हैं, 2 वर्ल्ड कप में एक होम घर पे आपका वर्ल्ड कप था, उसमें आप सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। अगर आप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया T20 में नंबर 1 थी, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थी, बट आप पिछले लास्ट 18 मंथ में जीते क्या? कोई आप सीरीज ओवर सीरीज नहीं जीते। आप इंडिया में साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज हारे, आप बांग्लादेश में जाके हारे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का आपको कोच चाहिए था, वो अनिल कुंबले इसलिए भी हैं क्योंकि वो खुद एक बहुत हार्ड वर्किंग क्रिकेटर रहे हैं और वो उस कल्चर को लेके आएंगे। रवि शास्त्री, मुझे नहीं लगता, अगर आप रवि शास्त्री ये पूछें कि पिछले 18 महीने में उन्होंने कितने थ्रो डाउन करे हैं, कि उन्होंने कितने थ्रो मारे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके या सिर्फ बड़ी बातें बोल के अगर आप अच्छा अपना रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है इंडियन टीम के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातों से बात नहीं बनती है, बड़े बड़े काम हैं क्या जो गिना सकते हैं रवि शास्त्री। ऐसे में जवाब रवि शास्त्री के पास कोई नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सौरव गांगुली ने जबरदस्त पलटवार रवि शास्त्री पर किया है। कहा है कि ख्याली दुनिया में जी रहे हैं रवि शास्त्री। अगर रवि शास्त्री ये समझते हैं कि मैंने उन्हें भारतीय टीम का कोच नहीं बनने दिया, तो टीम डायरेक्टर रहे रवि शास्त्री लगातार तीखे बयान दे रहे हैं। वहीं टीम इंडिया के कोच बने अनिल कुंबले ने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवादों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोच बनने के बाद उन्होंने ही सबसे पहले शास्त्री को फोन किया था। I was the first one to call Ravi after I was chosen as the head coach, and he did a wonderful job of the Indian team. He congratulated me, and I told him, look, it's a fantastic team, young team that we have. And it's you can't have it could be somebody else tomorrow, so I'm not permanent in this role. गौतम गंभीर लगातार हमारे साथ मौजूद है। गौतम, सुना आपने, अनिल कुंबले कह रहे हैं कि देखिए कोच बनने के बाद मैंने तो सबसे पहले रवि शास्त्री को ही फोन किया, उन्हीं से बात की। ये कहीं ना कहीं एक बड़प्पन भी और मैच्योरिटी भी दिखाता है अनिल कुंबले के किरदार में। एब्सोल्युटली, और उससे बड़ी चीज जो उन्होंने बोली है कि दिस इज नॉट अ परमानेंट जॉब। शायद अनिल कुंबले के बाद कोई और बन सकता है, तो आपको इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए। आज हमारे को ये कोशिश करनी चाहिए, अगर रवि शास्त्री नहीं भी बने तो उनको रात दिन ये इंटरव्यूज देने के कि मेरे को कोच से हटाया गया है, रात दिन उनको ये कहना चाहिए कि अनिल कुंबले को अगर ये कोचिंग का जॉब मिला है तो ही शुड ट्राई एंड टेक दिस टीम टू द अनदर लेवल एंड ही शुड ट्राई एंड मेक दिस टीम एज वर्ल्ड बीटर, रादर देन सेइंग कि मुझे जॉब नहीं मिली या किसी को सिंगल आउट करना है, किसी के साथ पर्सनल चीजें बोलना कि रवि सौरव गांगुली उस इंटरव्यू में ही वाज नॉट देयर या
सौरव गांगुली की वजह से उनको कोचिंग नहीं मिली। आई थिंक 3 और लोग भी थे, इन सबका कलेक्टिव डिसीजन ही हुआ होगा। तो मुझे लगता है रादर देन टॉकिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ, ही शुड बी थिंकिंग कि हमारे को इंडियन टीम को कहाँ लेके जाना है, और अनिल कुंबले को अगर ये जॉब मिली है तो ही शुड ट्राई एंड टेल अनिल कुंबले दैट वी शुड ऑल ऑफ अस टुगेदर शुड वर्क एंड टेक इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड। बिल्कुल, एक दूसरे पर इस तरीके से तीखी टिप्पणियां, निजी बयानबाजी की बजाय कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि किस तरीके से भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाया जा सके।